वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 11 करवाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर 10 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था, चेंज इन आर्ट एंड कल्चर की कैसे कैसे इंडिया में न्यू आर्ट्स डेवलप किए गए थे। लास्ट वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है। और आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 11 नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये वो समय था जब लोगों के अंदर, हम इंडियंस के अंदर जो है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है उनको निकालने के लिए एक फीलिंग आ गई थी जिसे नेशनलिस्ट कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उभर के आई थी और सब ने अब इनको खिलाफ़ लास्ट जो लड़ाई थी आज़ादी के लिए वो यहाँ से स्टार्ट की गई थी, मूवमेंट हो गई थी। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब गांधी जी यहाँ पे भी आए थे, उन्होंने भी अपना आंदोलन चलाया, नॉन कॉपरेशन और स्वदेशी मूवमेंट, काफ़ी सारे हम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वाज रॉलेट एक्ट सत्याग्रह लॉन्च। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया था? उससे पहले ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है क्या? इसमें ये था कि ब्रिटिश ने एक बहुत ही अनलॉफुल एक एक्ट निकाला था कि कोई भी लोग जो है 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और बिना किसी पूछताछ के उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? इन फरवरी 1909 में इन्होंने ये लॉन्च किया था एक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच स्पेसिफिक पॉइंट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड? किस पॉइंट पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोइंग डिसकंटेंट took up the 3 specific point on which the movement was initiated. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या पीछे 3 पॉइंट थे जो स्पेसिफिक जिसकी वजह से स्टार्ट कराया गया था? तो वो था द खिलाफत रॉन्ग, जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था वो था कि ब्रिटिशर्स ने उनके जो तुर्की में उनके रूलर्स का बहुत ही अपमान किया था, तो उसकी वजह से खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और द पंजाब रॉन्ग, जो जलियांवाला बाग था वो, और स्वराज की डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ HSRA। HSRA की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फ्रॉम वेयर वॉज डांडी मार्च स्टार्टेड? डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया गया था? फ्रॉम साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी पीपल वर अरेस्टेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट? कितने लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में अरेस्ट किए गए थे? तो वो है ओवर 91,000 से लोग जो है अरेस्ट किए गए थे इसमें। एनी बेसेंट एंड तिलक स्टार्टेड विच मूवमेंट? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? तो वो था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, यानी कि देश के अंदर जो स्वराज होता है उसका आंदोलन। वाई वॉज द सेकेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च? जो पहला लॉन्च जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी घटना के बाद। तो दोबारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चला, किस नाम से चला? दैट्स देयर वाज उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड थी गांधी जी की, as there was no response to the specific 11 point ultimatum of Gandhi, the movement of civil disobedience was launched based on the issue of salt के ऊपर ये civil disobedience चलाया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैसाखी डे ऑफ 1909 इन नेशनल मूवमेंट? बैसाखी डे 1919 में इसके क्या इंपॉर्टेंट है? तो ऑन द डे ऑफ बैसाखी द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन 1919। जलियांवाला बाग उस दिन हत्याकांड हुआ था, इसलिए बैसाखी डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज द मेजर मैसेकर happened during the freedom movement of India. British General Dyer fired on the thousands of people who were gathered there to celebrate Baisakhi. मैसेकर मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा नंबर पे। When and by whom was स्वराज पार्टी फाउंडेड? किसके द्वारा और कब स्वराज पार्टी फाउंड की गई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की इन 1923। In how many provinces did Congress get absolute majority during 1937 election? कितने प्रदेशों में 1937 जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी? तो कांग्रेस हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द 5 आउट ऑफ द 11 प्रोविंस। 11 प्रोविंस में उनको 5 जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज उन्हें मिली थी। हु अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड व्हेन? बंगाल का विभाजन किसने और कब अनाउंस किया? तो अनाउंस ऑन 20 जनवरी 1905, 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद है विच पॉपुलर थिएटर फॉर्म वॉज यूज टू सेपरेट नेशनलिस्ट फीलिंग। कौन सा पॉपुलर थिएटर है जिन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग फैलाने में मदद करी, तो वो है द फोल्क थिएटर। क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द गदर मूवमेंट इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। गदर मूवमेंट कहाँ चलाया गया था? गदर मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को कहाँ फाउंड किया गया था? सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल हु brought out a revolutionary journey, मैडम कारा a Parsi revolutionary। रेवोल्यूशनरी जर्नल किसने कौन लेकर आया था, तो वह है मैडम कामा ए पारसी रेवोल्यूशनरी। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द इशू ऑफ कंसर्न फॉर अर्ली कांग्रेस। जो पहले कांग्रेस थे उनके क्या इशू थे, क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी द रिफॉर्म ऑफ सुप्रीम एंड लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गैदर पावर फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, उनकी वो डिमांड थी कि सुप्रीम और लोकल लेजिस्लेटिव को सुधार किया जाए और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें अधिकार दिया जाए। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस में भारतीयता को शामिल किया जाए। साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड इंडिया। अपोजिशन टू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कंट्रोल ओवर द प्रेस। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था उसका वो विरोध करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, उसके बारे में बताइए। द साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था बाय द British government. It was sent to India to decide to the future of the political status of India. However, it was boycotted by the Indians because there was no Indian representative. इंडिया की गवर्नमेंट को सुधार करने के लिए लाया गया था, पर इसमें सारे मेंबर जो है ब्रिटिश थे, वाइट पीपल थे, एक भी इंडियन इसमें नहीं था, इसलिए इसको इंडिया में विरोध किया गया। What were the terms of Gandhi-Irwin Pact? गांधी-इरविन समझौता क्या था? The terms of Gandhi-Irwin Pact were as follow: all people arrested for non-violent protest were to be released immediately. Fines that had not been collected were to be remitted. ठीक, सभी लोगों को जो अरेस्ट किया गया है जो नॉन वायलेंट थे उनको रिलीज़ कर दिया जाए, और सेकंड सबको जो फाइन है वो माफ़ कर दिया जाए। ठीक, कॉन्फिस्केटेड लैंड दैट हैड बीन सोल्ड ऑफ येट वॉज रिटर्न टू पीजेंट। और जो ज़मीनें थी जो बेची नहीं गई वो किसानों को वापस दे दिया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ डिज़ाइन वर टू बी ट्रीटेड लेवनली, जिसको डिज़ाइन करे थे उसको काम पर दिया जाए। विलेजेस अलॉन्ग द कोस्ट वर टू बी गिवन द राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजप्शन। और जो गांव जो समुद्र के आसपास है उनको नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। द राइट टू पीसफुल एंड नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग वर ग्रांटेड, और शांति से प्रदर्शन करने दिया जाए, नॉन अग्रेसिव प्रदर्शन। उसके बाद देखिए लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड विद विच मूवमेंट on this method of non-violent satyagrah during 1916-17. The outcome of the Champaran, Ahmedabad and Khera movement, ये तीनों जो movement थे that occurred between 1916 and 1917 was that Gandhi was able to experiment with his method of non-violent satyagrah. What was the main reason of shifting capital in 1911? 1911 में capital को पहले जब कोलकाता था इंडिया कैपिटल से दिल्ली क्यों शिफ्ट किया गया? The colonial government was compelled to withdraw the partition in the form in which they had envisaged it. However, they did try to decrease the importance of Kolkata and hence intellectual of Bengal by shifting the कैपिटल टू दिल्ली इन 1911। वो कलकत्ता की पावर को कम करना चाहते थे, जो पार्टीशन का जो हुआ था उसका वो हटाना चाहते थे, जो 1905 तो उसका जो इफेक्ट थोड़ा कम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर लिया। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, क्या स्वदेशी और बॉयकॉट में कैसे विकास होता है, कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो व्हेन लॉर्ड कर्जन वाइसराय ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905, द इंडियन National Congress
initiated Swadeshi movement in Bengal. Swadeshi movement was launched as a protest movement which also gave a lead to the boycott movement. Swadeshi movement स्टार्ट किया था. स्वदेशी मूवमेंट के लॉन्च होते ही एक प्रोटेस्ट मूवमेंट जो कि बॉयकॉट मूवमेंट को जन्म दिया इन कंट्री, और इसमें था कि स्वदेशी गुड्स यूज़ करना है, अब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स, और जो फॉरेन से चीज़ें जो बनी हैं उन्हें बॉयकॉट करना है. वो टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, और ये दो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि दो उद्देश्य थे इस मूवमेंट के. Question number 4. Briefly discuss the various strengths of revolutionary movement in India abroad during 1907 and 1914. जैसे चैप्टर था नेशनल मूवमेंट था, तो इसके लिए लोगों ने अग्रेसिव मोड यानी कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया और 1907 से 1914 में इंडिया में भी, साथ साथ एब्रॉड में भी. इंडिया के लिए वो बाहर से भी लोग काम कर रहे थे. द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू एक्सट्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस. इसमें यह था कि अपने आप को पूरी सेक्रीफाइस कर देना है और देश की आज़ादी के लिए. द मेथड वर टू, और इसमें ये अपनाना था कि बड़े जो अनपॉपुलर, जो ज़्यादा जो गलत है ब्रिटिश लोग, उनको मार दिया जाए, असैसिनेट किया जाए कॉलोनियल ऑफिसर हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप टू द रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इन 1908 ऐसी एक एग्जाम्पल है कि कैसे रेवोल्यूशन. एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने एक ट्रेन की बोगी में बॉम्ब फेंक दिया थ्रू बॉम्ब एट अ कैरिज एट ऑक्यूपाइड, जो कि उसमें उन्हें लगा कि उनमें कोई अंग्रेज आ रहा है. किंग्स फोर्ट जो एक जज था मुजफ्फरपुर का, लेकिन उसमें उन्होंने दो अंग्रेज लेडीज़ को मार दिया इन इस प्लेस. चाकी शॉट हिमसेल्फ, चाकी ने अपने आप को मार लिया और खुदीराम को फांसी पटका दिया गया. इसी तरह की बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चले थे. द स्ट्रेंथ, और इनके लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी, इनके लिए बस ताकत, क्या सोच के उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस अपनाया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में इन इंडिया. एब्रॉड वॉज ड्यू टू राइज ऑफ नेशनलिज्म. सबसे मेन रीज़न है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद की भावना इन द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन बाय द ब्रिटिश. द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज लाइक लंदन, यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट, Germany and many other countries were large number of people participated in the freedom struggle. लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का, या फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. 1947 was a year of triumph as well as great tragedy. जो 1947 का ईयर है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत का भी और एक बहुत बड़ी त्रासदी का भी साल रहा. कमेंट कीजिए कैसे. तो ये है द ईयर 1947 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट वॉज द ईयर ऑफ ट्रिम्प. इसमें इंडियन पीपल की जीत हुई थी क्योंकि उन्हें अपनी अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल, उन्हें विदेशी शासक से आज़ादी मिल गई थी. बट इट आल्सो द ईयर ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडी. बहुत बड़ा ट्रेजिडी भी रहा फॉर द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल एज कंट्री वर पार्टीशन इनटू सेपरेट नेशन स्टेट. और क्योंकि इसमें हमारे इंडिया का बंटवारा भी हो गया था, तो जिस वजह से ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत का भी और एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी का भी प्रतीक है 1947. ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब आपका एक चैप्टर रह गया हिस्ट्री में और लास्ट, जो कि डेवलपमेंट है ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स.